दोस्तों, इस जगह पे हैज का यूज होगा। क्या यूज होगा? हैज का। एक ही की है, इज लगेगा, ठीक, ऑन द टेबल, यहाँ पे कीज है, आर लगेगा। यहाँ पे गर्ल्स है और यहाँ पे वर लगा है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे वर्स का प्रयोग होगा। सवाल आ सकता है कैसे, तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपकी इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करेगा। तो दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ आप लोगों को आज की इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। मैं आज आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूं जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले बोर्ड पे आप लोगों को एक सेंटेंस दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैनी अ मैन वांट टू बी रिच क्विकली। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस को देखने के बाद ऐसा लग रहा है क्या सेंटेंस में कहीं पर एरर है? तो दोस्तों बिल्कुल, सबसे पहले आप तो ये कहोगे कि मैनी के बाद ए कहां से आ गया, मैंने तो ऐसा सेंटेंस कहीं देखा नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो मैन लगा हुआ और यहाँ पे वांट लगा हुआ है, इधर से ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस सही करके बताता हूं कि यहाँ पे वांट्स का यूज किया जाएगा। अब क्यों किया जाएगा, इसके पीछे के रीजन को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को एक रूल याद रखना है कि मैनी के बाद जब भी नाउन आता है वो नाउन हमारा होता है प्लूरल, ठीक है ना, और वर्ब भी हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। दोस्तों याद रखिएगा, मैनी के बाद नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है एक रूल और, मैनी से ही रिलेटेड, ठीक है ना। मैनी के बाद अगर आप लोगों को आर्टिकल ए या एन दिख जाए तो ध्यान रखना है दोस्तों कि नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। ध्यान रखिएगा, मैनी के बाद अगर आर्टिकल ए एन दिखाई दे आपको, ठीक है ना, तो नाउन सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है ना, और वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। वैसे मैनी जहां पर भी आता है वो अनकाउंटेबल नाउन उसके साथ तो आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे इस वाले रूल से, इस वाले स्ट्रक्चर से, देखो यहाँ पे ये आपको मिलेगा यहाँ पे। तो मैनी के बाद देखो आर्टिकल ए आया हुआ है, इसका मतलब नाउन हमें क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। नाउन हमें सिंगुलर है, यहाँ पे हमें वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। वर्ब यहाँ पे प्लूरल था, वोंट था, है ना। वोंट V1 है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, और V5 हमने लगाया, फिर ये आपका जाके सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे दोस्तों। कह रहा है वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव अ कार। देखिए यहाँ पे क्या लगा है? वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे गर्ल्स है, लेकिन इसके लिए क्या है? हैव का यूज किया गया। देखने में सही नहीं लग रहा है? सही लग रहा है ना कि गर्ल्स है तो हैव लगा, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे हैव का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, इस जगह पे हैज का यूज होगा। क्या यूज होगा? हैज का। आप सवाल कर सकते हो ना कि गर्ल्स है लेकिन हैव क्यों आया, तो चलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता हूं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल होगा और जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है कई में से एक। तो देखो हमारी क्लास में लड़कियां बहुत है, उनमें से एक के पास कार है। कितने के पास? एक के पास है, तो ऑफकोर्स उसके लिए क्या लगेगा? हैज लगेगा, कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए ये छोटे छोटे रूल्स हैं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। कह रहे देयर इज आर। अच्छा देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। इज आर अ की ऑन द टेबल, एक ही की है, इज लगेगा, ठीक है ना। हियर इज आर कीज ऑन द टेबल, यहाँ पे कीज है, आर लगेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने बात नहीं की आपसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए आज के बाद कभी भी अगर सेंटेंस देयर से या फिर अगर हियर से शुरू हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो वर्ब आता है ना दोस्तों, ये जो वर्ब आता है सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये देयर और हियर डिसाइड नहीं करता है। मैं फिर से कंफर्म कराता हूं कि देयर और हियर के बाद जो वर्ब आता है, ये वर्ब ये और ये डिसाइड नहीं करता है। डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करता है इस वर्ब के बाद आने वाला वर्ड। अगर ये वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये वर्ड प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। यहां पे देखेंगे वर्ब के बाद आ की, सिंगुलर है इसलिए इज लगा। यहां पे देखेंगे वर्ब के बाद यहाँ पे वर्ड जो है आपका वो क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि हियर और देयर के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब के बाद आने वाला वर्ड पे डिपेंड करता है कि वर्ब कैसा होगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और हाँ कमेंट करके भी जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। स्क्रिप्ट को चेक कर पा रहे होंगे, लिखा हुआ यहाँ पे नीदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल्स। यहाँ पे प्रपोजल होना चाहिए था, एक्सेप्ट द प्रपोजल।
दोस्तों यहाँ पे अगर हम चेक कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे कह रहे हैं नीदर ऑफ द गर्ल्स। यहाँ देखो यहाँ पे गर्ल्स है और यहाँ पे वर लगा है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे वॉज का प्रयोग होगा। सवाल आ सकता है कैसे, तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों आज के बाद अगर आप लोगों को ना ये वर्ड अगर दिखे ना आप लोगों को नीदर ऑफ, तो दोस्तों नीदर ऑफ के बाद नाउन तो आएगा प्लूरल, लेकिन दोस्तों याद रखना वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। बात करते हैं कैसे। देखिए दोस्तों नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। जब कोई है ही नहीं तो वर्ब जो है वो प्लूरल क्यों होगा। अब बात यहां पे कह रहे हैं नीदर ऑफ द गर्ल्स, मतलब दो लड़कियों में से कोई नहीं, कोई नहीं है, इसलिए यहां पे वॉज का यूज करेंगे। आपको पता है कि जब कुछ नहीं होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है ना। इसी तरीके से एक जगह पे और भी ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसी से रिलेटेड है ईदर ऑफ। क्या होता है ईदर ऑफ, सेम टू सेम। ईदर ऑफ का भी मतलब होता है दो में से एक, इसके बाद भी क्या होता है नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। दोस्तों मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके मैं आने वाला हूं, मैं आपको नीदर ऑफ, ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है ना, इसे बिल्कुल एक कंप्लीट वीडियो लेके मैं आऊंगा और सारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। मैं कहां कहां पे एरर होता है कि अगर ईदर ऑफ है उसके साथ हम लोग एनी का यूज कब करते हैं, नीदर ऑफ के साथ नन का यूज कब करते हैं, ऐसा कौन सा मतलब केस होता है जिसके साथ हम लोग ऐसा करते हैं। एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिलेगी इसके ऊपर, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है द फादर एज वेल एज द सन्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है द सन्स और यहाँ पे लगा हुआ है वर, लेकिन फिर भी देखिए गलत हो गया, इस जगह पे क्या लगेगा वॉज लगेगा। दोस्तों अब बात करते हैं, सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों, सन्स है तो वर रहने दे, वॉज क्यों होगा। तो चलिए मैं बात करता हूं। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, रूल्स की बात करेंगे आज की वीडियो में, और इससे आपकी ग्रामर, आपकी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव होने वाली है। तो दोस्तों आज के बाद कभी भी अगर आप लोगों को ये एज वेल एज, ठीक है ना, एज वेल एज, या फिर अगर आप लोगों को टुगेदर विद देखे दोस्तों, या सिर्फ विद दिख जाए या फिर अलोंग विद दिखे दोस्तों, ध्यान रखना है आप लोगों को, तो इसके बाद जो वर्ड आता है उसको इग्नोर करना है, ठीक है ना। इसके पहले वाला जो वर्ड आता है दोस्तों, इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को वर्ब यूज करना है, ठीक है ना। वर्ब यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इनके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। तो एज वेल एज के पहले क्या लगा हुआ है फादर, सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज का यूज किया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहां पे देखेंगे शी विद हर ब्रदर्स गो टू टेंपल। सेंटेंस को चेक करेंगे, यहां पे क्या लगा हुआ है ब्रदर्स और यहां पे क्या लगा हुआ है गो, तो सही तो है, देखने में सही लग रहा है कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ V1 यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हुए भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, गोज होगा। बात करते हैं क्यों, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया भी कि विद के बाद वाला वर्ड पे नहीं जाना है, विद के पहले वाले वर्ड पे जाना है। शी क्या है, सिंगुलर है दोस्तों। तो कुछ ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे कि देखो विद है ना, यहाँ पे मैंने बताया था ना अभी कि एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं हम लोग। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करना आप लोग, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।